हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2 का पूरा एक्सरसाइज कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म का समीकरण। तो अब ये जो प्रश्नावली 3A और यहाँ पर क्या लिखा होगा 3B, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि यहाँ एक साथ 3A और 3B क्यों लिखा है, क्योंकि जो पुरानी बुक मनोहर रेखी है उसमें से 3A हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास पुरानी बुक है उनको 3B से स्टार्ट करना है, और जिनके पास नई बुक है उनका तो रिफ्रेश ही होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 3A से स्टार्ट होगा। इस वाला जिनका नया बुक होगा वो 3B को ही 3A लिखा होगा, और जिनके पास पुरानी बुक है उनको कहाँ से स्टार्ट करना? 3B वाले चैप्टर स्टार्ट करना, क्योंकि पुरानी बुक में जो 3A चैप्टर है वो क्या कर दिया गया है? सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब आपको बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। दो चर वाले रैखिक युग्म का समीकरण। तो दो चर वाले, इसका मतलब इसमें एक चर x है और एक क्या है? y है। तो जो दो चर वाले रैखिक युग्म का समीकरण होता है, दो चर वाले रैखिक युग्म का रैखिक युग्म के समीकरण को हल करने की विधियां। तो जो दो चर वाले रैखिक युग्म के समीकरण को हल करने की विधियां हैं, तो ये जो चैप्टर 3 भी है उसमें 3 विधियां होती हैं। पहली वाले को बोला जाता है विलोपन विधि, दूसरे को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरे को बोला जाता है वज्र गुणन खंड विधि। तो जो 3 विधि दी गई हैं, पहले का नाम है विलोपन विधि। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ध्यान से देखो, ये जो तीसरे वाली विधि है जिसको हम क्या बोलते हैं? वज्र गुणनखंड विधि, ये भी सिलेबस से क्या है? कटा हुआ है। केवल हमको 2 विधि पढ़ना है, एक का नाम है विलोपन विधि और एक का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो जो चैप्टर 3A या 3B हम बोलेंगे, नई बुक के हिसाब से 3 और पुरानी बुक के हिसाब से कौन सा चैप्टर 3B, उसमें कौन सी विधि हम लोग पढ़ेंगे? उसको बोलते हैं विलोपन विधि। उसके आगे आने वाले चैप्टर में हम कौन सी विधि पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि अब चैप्टर आएगा, जैसे ही सवाल आएगा वहां से हम लोग विलोपन और क्या लगाएंगे? प्रतिस्थापन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। विलोपन का मतलब होता है दो चर दिया होगा x और y, वहां से किसी एक चर को गायब करना होगा, दूसरे चर का वैल्यू निकल आएगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। इस तरीके प्रतिस्थापन होता है। और तीसरा हमको पढ़ना है नहीं, क्योंकि उस सिलेबस से क्या हो चुका है? टर्मिनेट मतलब हटा दिया गया है। तो बोर्ड पर जो लिखे हुए क्वेश्चन उस पर आते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो समीकरण दिया गया है, तो यहां बाकायदे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हल।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम लोग हल करेंगे तो समीकरण हमको क्या दे रखा है, दे रखा है 7x 2y प्लस का 22। इसको हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1। और जो हमको y बराबर क्या दे रखा है 1/2, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब देखो दो समीकरण दे रखा है, क्या रखा है, एक 7x प्लस 2y बराबर 22 दिया है और एक y बराबर 1/2 दे रखा है। इसका मतलब हमको किसका वैल्यू निकलवा रहा है, x का मान निकलवा रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर इस y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दे तो किसका वैल्यू निकल आएगा। तो मैं यहां से लिखूंगा बकायदे कि समीकरण 2 में से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 7x प्लस 2 इंटू, बीच में गुणे का निशान है तो y का वैल्यू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 22। 2 से 2 कट जाएगा तो 7x प्लस का 1 बराबर का क्या बचेगा 22। तो 7x बराबर 22, एक उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 21। 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, जो हमारा x का मान आएगा वो आएगा x बराबर 3 आएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हटा देते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है, इसी तरीके का दो इक्वेशन देखो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हल। तो ध्यान से देखो, समी के जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या रखा, हल कीजिए। तो हमको देखो एक इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1। अब ध्यान से देखो दूसरा वाला y प्लस 3 बराबर क्या दे रखा है 0। अब देखो y का वैल्यू अगर 3 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से y का मान उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू माइनस का 3 इक्वल टू 7। तो 2x माइनस का 3 3 9 इक्वल टू 7। माइनस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 2 8 16। इसका मतलब हमारा x बराबर वैल्यू कितना आ गया। तो इसी तरीके से पहला हल किया तो हमारा x का वैल्यू कितना आया 3, दूसरा हल किया तो x का वैल्यू कितना आया 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, भी बिल्कुल सेम इसी तरीके है। तो ध्यान से देखो, अगर इसका हम लोग हल करें तो जो पहला इक्वेशन दे रखा है, दिया गया है कि 1/x प्लस 5/y बराबर क्या दे रखा है 3। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। जो दूसरा वाला x बराबर 2 दिया, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब ये x का वैल्यू 2 उठा के कहां रख दो 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1/x 5/y बराबर 3, तो 1/x का वैल्यू क्या लिखना है, x के जगह पर 2 लिख दो, 5/y बराबर 3। तो ध्यान से देखो 5/y इधर बचेगा 3, 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। तो 5/y बराबर 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2।
एक दो के दो तो तीन दूनी या 6, 2 एक कम 2 तो एक एक कम 1। इसका मतलब ये है हल करने पर क्या आएगा 5/y इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा और 5y हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5y। इसका मतलब 5 कहाँ चला आएगा बटे में, तो 5 2 जा 10। इसका मतलब जो हमारा y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, इस समीकरण में y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो अब देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर भी कितने वो सवाल हैं, 2, पहला और दूसरा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको बोला है किस विधि से हल करने के लिए, उसको बोला है विलोपन विधि से हल करने के लिए। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला है तो उसको हम कैसे हल करते हैं, तो पहले का हल देखते हैं। तो पहले वाले में देखो लिख रखा है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। दूसरा दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू क्या दिया है 2, समीकरण इसको क्या मान लेंगे 2। अब ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि का मतलब होता है इस तरीके 2 समीकरण दिया होगा, अगर उसमें हमको विलोपन विधि लगाना है तो विलोपन का मतलब होता है किसी एक को विलोप करना, गायब करना, वहां से हटाना। अब आपके मन में आएगा कि ये दोनों समीकरणों में एक x वाले पार्ट है और दोनों समीकरणों में एक y वाला पार्ट है। तो विलोपन का मतलब है कि समीकरण 1 और 2 से चाहे x वाले पार्ट को गायब करो चाहे y वाले पार्ट को गायब करो। अगर मुझे x वाले पार्ट को गायब करना है तो दोनों जगह x का गुणांक क्या करना होगा, समान करना होगा। इसका मतलब अगर यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो ये अभी कटेंगे नहीं, ये हटेंगे नहीं, इनका दोनों का जो गुणांक है वो क्या करना होगा, बराबर। अगर मुझे y वाले को हटाना है तो मुझे दोनों जगह y का गुणांक क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अगर ऊपर y के साथ 6 हो तो नीचे भी y के साथ क्या होना चाहिए 6, तब वो वहां से क्या हो जाएगा, आराम से टर्मिनेट या गायब हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि किसको हमको बराबर करना है, मान लेते हैं हम यहाँ पर y को गायब करना है। तो देखो यहां लिखेंगे विलोपन विधि से, तो जब विलोपन विधि से लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में देखो हमको y वाला पार्ट गायब करना, तो यहाँ y के साथ क्या लिखा है 4, ऊपर 4y और नीचे क्या लिखा है 2y। इसका मतलब इसमें मैं कितने का गुणा कर दूं तो ये भी 4y हो जाएगा 2 का। तो किसमें गुणा करना, किस समीकरण में, समीकरण 2 में। तो यहां मैं लिखूंगा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो 1 में कुछ नहीं किया गया तो 1 को उसी तरीके लिख दो। अब 2 में गुणा किया गया है तो देखो दोनों गुणा करो, 2 दुनिया 4x हो जाएगा, 2 दुनिया 4y हो जाएगा और 2 दुनिया 4। ध्यान से देखना, देखो ऊपर भी 4y हो गया, नीचे भी 4y हो गया, एक प्लस का है और एक काहे का है, माइनस का। इसका मतलब जिनको हमको टर्मिनेट करना हो, गायब करना हो, अगर वो सेम साइन के हुए, प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो समीकरण को हमेशा क्या किया जाएगा, लिखेंगे घटाने पर। और अगर एक प्लस का हुआ और एक काहे का हुआ, माइनस का, तो समीकरण को हमेशा क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो देखो जिनको गायब करना है 4y और 4y, एक प्लस का और एक काहे का है, माइनस का, तो क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो इनके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसका मतलब देखो 4y से 4y घटेगा तो ये कट जाएगा। अब 4x 3x प्लस का है तो जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 10 4 14, 7 से काटेंगे तो 14, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब हमारे समीकरण में x का वैल्यू कितना आ गया 2।
अब इस यक्स का मान 2 उठा के चाहे 1 में रख दो और चाहे किस में रख दो, 2 में, आपका मन जिसमें करे उसमें उठा के रख दो। तो यहां हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो देखो समीकरण 1 है क्या, पहले लिख लो 3x + 4y = 10। तो 3 इंटू यक्स का वैल्यू कितना आया 2 प्लस 4y बराबर का 10, 3 दूनिया 6 प्लस 4y = 10। इधर 4y तो रहेगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा तो y का वैल्यू, इसका मतलब जो हमारा समीकरणों के युग में से जो x और y का वैल्यू निकालना है, तो हमारा एक x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू कितना आया 1 आया। तो ये समीकरण 1 का क्या हुआ, हल हुआ। इसी तरीके सेम क्वेश्चन किसको करेंगे, समीकरण 2 को। तो देखिए आते हैं समीकरण सेकंड का हल। तो देखो सेकंड लिखा क्या है, 3x 5y - 4 बराबर 0। तो एक काम करो, जितने x और y वाले हो तो उनको एक तरफ लिख लो और जो 4 है उसको उधर ले जाओ। अब इसको क्या मानो, समीकरण 1। दूसरा वाला देखो क्या लिखा है, दूसरा वाला लिखा था 9x बराबर 2y प्लस का 7। तो 2y को इधर ले आओ तो इधर 7 बचेगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब फिर ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुमको खुद सोचना होगा कि यक्स वाले को गायब करना है कि वाई वाले को गायब करना है। जिसको तुम्हारा मन करे, जिसको भी गायब करना हो, चाहे यक्स को गायब करो चाहे वाई को, जिसको भी गायब करना होगा उसके गुणांकों को क्या करना होगा, बराबर। अब ध्यान से देखो, यहाँ 9x है और यहाँ कितने x है 3x। इसका मतलब अगर इस 3x में मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 9x बन जाएगा या नहीं। और देखो नीचे दूसरे वाले में 9x पहले से है, तो मैं क्या करूंगा, यहां बकायदे लिखूंगा समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। तो देखो जब मैं 3 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा, देखो 3 3 का 9x, 3 पचे 15y और इक्वल टू 3 चौक 12। सेकंड में कोई छेड़खानी नहीं हुई, उसको उसी तरीके लिख दो 9x - 2y बराबर 7। मैंने क्या बोला था, जो भी दोनों समीकरणों में जिनको भी टर्मिनेट करना है, अगर उनके गुणांक बराबर हो गए तो पहले देखो सेम साइन के हैं कि अलग अलग साइन के हैं। ये भी प्लस का है और ये भी काहे का है, प्लस का। तो अभी मैंने बताया था अगर प्लस प्लस हो दोनों, माइनस माइनस हो तो क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा घटाने पर। तो घटाऊंगा तो ये प्लस है, ये काहे का बन जाएगा माइनस का, ये माइनस है काहे का बन जाएगा प्लस का, ये माइनस है, ये प्लस है काहे का बन जाएगा माइनस का। देखो प्लस और माइनस सेम सेम कट जाएगा। 15y माइनस का है लेकिन 2y अब काहे का हो गया, प्लस का। तो एक माइनस का एक प्लस का तो घट जाएगा, 15 से 2 घटेगा तो कितना आएगा 13y, वो भी काहे का, माइनस का। अगर मैं 12 में से 7 घटाऊं तो कितना आएगा 5 आएगा। यहां से y का वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 5 बटे कितना आ जाएगा 13। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया 5 बटे 13 y का मान। अब y का मान समीकरण स्वतंत्र हो, चाहे तुम 1 में रखो और चाहे किस में रखो 2 में, जिसमें रखना हो। तो मैं समीकरण 1 में रखे दे रहा हूं। तो 3x - 5y, y का वैल्यू क्या है माइनस का 5 बटे 13 इक्वल टू क्या है 4। तो 3x माइनस माइनस का प्लस 5 25 बटे 13 इक्वल टू 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लो 1 और 13 का एलसीएम कितना आएगा 13। 1 से 13 भाग करेंगे 13 बार हो जाएगा, 13 चौको 52, 13 कम 13 तो 25 एक कम 25।
तो 3x बराबर 52 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 27/13 और 3 से 27 काट दो 3 9 27। तो भैया जी हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 9/13। एक आंसर हमारा ये हुआ समीकरण, और एक आंसर हमारा ये हुआ। तो समीकरण 1 को हमने विलोपन विधि से लगाया, तो समीकरण 1 को विलोपन विधि से लगाया तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू कितना है 1। उसी तरीके समीकरण 2 को हमने हल कर दिया तो विलोपन विधि से, तो x का वैल्यू आया 9/13 और y का वैल्यू माइनस का 5/13। इसी तरीके आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 इधर साइड में लिखा है। अब ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से इसमें चाहे विलोपन लगाना हो चाहे प्रतिस्थापन लगाना है, हालांकि इसमें क्या लगाना है विलोपन ही लगाना है, तो हमको क्या करना है पहले अगर इस तरीके से ऊट पटांग डिवाइड में बटे में कुछ भी समीकरण लिखा हो तो पहले उसको हल करके सही से उसको संयोजित कर लेंगे समीकरण को। तो देखो पहले क्या दे रखा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का क्या दिया है 1। ये बताओ अगर यहाँ में 2 और 3 का एलसीएम लेते तो कितना आता 6, इक्वल टू में क्या है माइनस का 1, तो 2 तिहाई 6 तो 3x हो जाता, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4y हो जाता। तो 3x प्लस 4y बराबर 6 3x का गुणा कर देता तो माइनस का 6, इसको समीकरण क्या मानता 1। इसी तरीके से अगर इसको भी मैं हल करता x बटे में कुछ नहीं 1 मान लो, y बटे का 3 इक्वल टू 3, 1 और 3 का एलसीएम कितना आता 3, 1 तिक्के 3 तो कितने x हो जाता 3x, 3 1 कम 3 तो केवल क्या हो जाता y। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 3 का 9 समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो तो यहाँ एक चर पहले से ही बराबर है। देखो यहाँ भी 3x लिखा और यहाँ भी कितने x लिखा है 3x। तो अब जब पहले से ही बराबर है तो मुझे बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो भैया जी समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या 9। अब देखो ये भी 3x लिखा, ये भी 3x, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। इसका मतलब ये बताया था अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो क्या लिखूंगा यहाँ दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये वाला पोर्शन क्या हुआ कट गया। 4y प्लस का y जुड़ के कितने y हो जाएगा 5y, माइनस 6 माइनस 9 जुड़ जाएगा माइनस का 15, 5 से काटो तो 5 3 15, y का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 3। अब ये y का वैल्यू जो माइनस 3 है ये उठा के रख दो, किस में रख देंगे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो हमारा समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 था 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, किसका वैल्यू रखना y का, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, तो 3x माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6, 3x बराबर माइनस 6 माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, 3x बराबर 12 से 6 घटेगा क्या आएगा 6, 3 दूनिया 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब हमारा y का वैल्यू माइनस 3 आया और जो हमारा x का वैल्यू आया वो कितना आया प्लस का 2 आया। तो इस तरीके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब बोर्ड में आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 को देखें तो लिखा है समीकरण और फिर समीकरण एक दिया है से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। अब अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि किसका विलोपन करना है x का, तो फिर हम बाध्य हैं किसका विलोपन करेंगे x का ही विलोपन करें, भले ही हमको y का दोनों गुणांक क्यों ना ही बराबर दिखे। अगर उसने बोल दिया कि x के गुणांक को विलोपन करना, x को विलोप करना है, तो फिर x का ही विलोपन मतलब x के दोनों जगह गुणांकों क्या करना होगा बराबर। तो एक काम करते हैं दोनों को लिख लेते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है हमको 5x माइनस 7y बराबर 8,
इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। इसी तरीके दूसरा वाला देखो दे रखा है 10x प्लस का 3y इक्वल टू 33, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। किसका विलोपन करना है, तो अगर मैं यहां लिखूं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से मुझे गायब किसका करना है, x का विलोप, x का विलोपन करना है। अगर सवाल ने बोल दिया है कि x का विलोपन करना है, मतलब दोनों जगह पर x के गुणांकों को बराबर करना होगा। तो बताओ यहाँ x का गुणांक कितना भैया जी, 5, यहाँ x का गुणांक कितना है, 10। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2 पंचे 10, ये भी हो जाएगा या नहीं, और ये 10 तो पहले से ही है, तो मैं क्या करूंगा, किसमें गुणा करूंगा, लिखूंगा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 पंचे 10, 2 सत 14, 2 अठे 16। दूसरे वाले में कुछ नहीं किया गया, उसको उसी तरीके लिख दो। ध्यान से देखो, यहां भी 10x है, यहां भी 10x है, दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब घटाने पर, घटाऊंगा तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, कट जाएगा। अब 14 माइनस का है, 3 माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा, 17y। और देखो 33 से 16 घटेगा तो ये भी कितना आएगा, माइनस का 17, माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 से 17 भी कट जाएगा, तो y का वैल्यू भैया जी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने x का विलोपन किया और y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान स्वतंत्र है, चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, आंसर वही आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा y का मान, चलो कि 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, 10x प्लस का 3y इक्वल टू 33, 10x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1, तो 10x प्लस 3 एकम 3 बराबर 33, तो 3 उधर जाएगा तो काहे को जाएगा, तो 33 से 3 घटेगा क्या आ जाएगा, 30, 10 से 30 काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू भी आ गया, क्या, x का वैल्यू 3 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला कर रखा, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y का विलुप्त कीजिए, y को विलुप्त कीजिए। मतलब यहां पर किसको विलुप्त करना है, y को। तो देखो लिख लेंगे, पहला वाला क्या दिया है, तो पहला वाला लिखा है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2 समीकरण 1, और इसी तरीके bx प्लस ए वाई इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 2। किसको विलुप्त करना है, अगर मैं यहां लिखूं विलोपन विधि से, मैं लिखूं अगर विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से किसको गायब करना है, y का विलोपन। अगर मुझे y का विलोपन करना है तो y का विलोपन करने के लिए दोनों जगह y के गुणांकों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो देखो यहां देखो y के गुणांक क्या है, b, और यहां देखो y का गुणांक क्या है, a। क्या करेंगे, अगर मुझे दोनों जगह गुणांक बराबर करना हो तो इसका जो गुणांक a है समीकरण 1 में गुणा कर दो तो ये भी ab बन जाएगा, और ये b उठा के अगर समीकरण 2 में गुणा कर दो तो ये भी क्या बन जाएगा, b और a का गुणा फिर ab हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा है, a का, व समीकरण 2 में b का गुणा करने पर। तो देखो ax प्लस बी वाई, इसमें कितने का गुणा करना है, a का,
और इधर भी कितने गुणा हो जाएगा, a का। अब भैया जी b वाले में क्या करना है, bx प्लस ay, इसमें काहे गुणा करना है, इसमें करना है b का, तो इधर भी कितने गुणा हो जाएगा, b का। तो देखो जब मैं गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, a और a का गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा x, a b का गुणा क्या हो जाएगा, a b y, और इधर हो जाएगा 2a। इधर जब b का गुणा करूंगा तो b का गुणा b स्क्वायर x हो जाएगा, b और a का गुणा करूंगा तो a b क्या हो जाएगा, a b y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3b। ध्यान से देखो a b y भी प्लस का है, a b y नीचे भी प्लस का है, दोनों सेम साइन के, तो यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा भैया जी घटाने पर, तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए बी वाई प्लस का ए बी वाई माइनस का, सेम प्लस माइनस कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, ऊपर ए स्क्वायर यक्स प्लस का बचा, लेकिन नीचे बी स्क्वायर यक्स माइनस का है, इक्वल टू ऊपर 2a प्लस का है, लेकिन 3 भी नीचे का है माइनस का। दोनों से बताओ क्या कॉमन है, दोनों से कॉमन है x, तो बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ 2a माइनस का क्या है 3b। इसका मतलब यहाँ से जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 2a माइनस का 3b बटे का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमारा x का क्या आया वैल्यू, और ये हमारा क्या है आंसर। उसने सिर्फ बोला है y को विलुप्त कीजिए, उसने ये नहीं बोला कि समीकरणों को हल करना है, तो y को विलुप्त कर दिया तो हमारा x का मान आया। यहाँ y का मान निकालो चाहे ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने बोल दिया y को विलुप्त करने के बाद जो माना है केवल वहीं तक जाना है। तो y को विलुप्त करेंगे तो केवल किसका मान निकलेगा, x का, और x का मान निकला 2a माइनस 3b बटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।